हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है तैयारी। तो तैयारी चाहे जो भी हो, तैयारी करने का तो अब समय बचा ही नहीं है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल हम लोग का जो है हिंदी का पेपर होने वाला है और हिंदी में राइटिंग और लिखने का तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लिखने का तरीका सही होगा, आपका राइटिंग सही होगा, तो आपका नंबर अच्छा आएगा। तो आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताने जा रहे हैं, ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं, इस नियम को फॉलो करते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए। तो जैसा कि हम सबको पता है कि आमतौर पे सब बच्चे क्या करते हैं, जब भी आंसर लिखने का बात आता है तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे नंबर डालते हैं और यहाँ पे उसका आंसर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या कीजिएगा, तो आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, जैसे हमको पहला क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 1। एक ही बार में काम खत्म। क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, क्वेश्चन लिखने के पीछे समय बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करना है, बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन लिखने का तो नंबर वो देता नहीं है। आपको तो जो नंबर मिलता है वो आंसर लिखने का देता है। हम क्वेश्चन लिखने के पीछे क्यों अपना समय बर्बाद करें। एग्जाम हॉल में वैसे भी समय बहुत कम बचता है, तो हम सीधा अगर हमको प्रश्न 1 का आंसर लिखना हो तो हम लिखेंगे यहाँ प्रश्न उत्तर संख्या 1 और यहाँ पे आंसर लिखेंगे। अब सपोज कीजिए कि आपका आंसर जो है फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो गया, दूसरा भी कंप्लीट हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, यहाँ तक आपका आंसर 4 लाइन में कंप्लीट हो गया। 2 मार्क्स का था तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जब हम लिखेंगे, फिर यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या और यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, मान के चलिए 5 नंबर का है। कितना बच्चा को लगता है कि अगर हम 1 नंबर का आंसर लिखें तो अब हमको 2 नंबर का लिखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको 1 नंबर के बाद 5 नंबर आ रहा है तो आप 5 नंबर का आंसर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और बाद में अगर फिर 2 नंबर का आंसर आपको याद आ जाए तो आप उसको लिख सकते हैं, उसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे लिखेंगे तो प्रश्न उत्तर संख्या ऊपर में लिखा हुआ है, तो यहां से सीधा आपको उसको पता चलेगा, एग्जाम कॉपी जो चेक करता है उसको पता चलेगा कि आप प्रश्न उत्तर संख्या 1 का आंसर लिखे तो यहाँ पे उसका आंसर है। उसके बाद अगर 2 लिखे तो फिर आप पेज को हम पलटेंगे, उसके बाद फिर लिखना शुरू करेंगे। और याद रखिएगा कि अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो अगर यहाँ पे निबंध लिख रहे हैं तो यहाँ पे निबंध का अगर लिखे हैं यहाँ तक तो सब आपका एक लाइन में जाना चाहिए। अगर यहाँ से आप लिखना शुरू किया और यहाँ पे खत्म किए हैं तो सब एक लाइन में अगर आप लिखिएगा तो आपका कॉपी देखने में स्टैंडर्ड लगेगा और उससे आपका नंबर जो है ज्यादा से ज्यादा आपका नंबर आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका नंबर कटेगा। अगर आप इधर उधर करके लिखते हैं तो आपका नंबर कटने का चांसेस ज्यादा रहता है। अब बात यह आता है, कितना बच्चा सोचता है कि पहले हम लिखेंगे क्या, पहले क्वेश्चन आंसर करें कि निबंध लिखें कि पहले गद्यांश बनाएं। तो अगर आप यह सोचते हैं कि पहले क्या लिखना है तो हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे कि आप सबसे पहले आप जो है गद्यांश को बना लीजिए, क्योंकि गद्यांश जो है उसका आंसर तो आपके सामने ही रहता है। जब आंसर आपके सामने रहेगा तो आपका गलत तो होगा ही नहीं। क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर आपको कॉपी चेक करने के लिए दिया जाए और आपका शुरू का आप कॉपी आप चेक कर रहे हैं कॉपी को, तो शुरू का क्वेश्चन एगो गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, आपके मन में क्या भाव आएगा कि लगता है स्टूडेंट बहुत कमजोर है, तो इसीलिए आगे भी अच्छा नहीं किया होगा। और जबकि आगे आप अच्छा लिखे हैं फिर भी अच्छा नहीं होगा तो मूड उसका खराब हो जाता है, तो काट कूट देता है। ठीक है, लेकिन अगर आप गद्यांश बनाते हैं तो एग्जाम कॉपी चेक करने वाले को भी पता है कि गद्यांश का तो आंसर हम ही दे दिए हैं, खोज खोज के लिखना। अब 10th का स्टूडेंट है तो क्या इतना भी इसके पास हुनर नहीं है कि ये खोज खोज के लिख सकता है, तो उसमें आपका नंबर तो कटेगा नहीं। और सावधानी से लिखना है, साफ सुथरा लिखना। उसके बाद आप निबंध लिखिए, क्योंकि निबंध लंबा होता है। अगर आप निबंध लंबा होता है, अगर आप निबंध को लिखते हैं, अगर कोई भी कॉपी चेक करने वाला ये नहीं चाहता है कि आप फेल हो, तो वो सोचेगा कि बच्चा लगता है कमजोर है, इसीलिए ये निबंध लिखा है। तो निबंध जब आप लिखिएगा तो उसमें आपका नंबर कम काटा जाएगा। और आप सोचिए कि अगर आपको गद्यांश का नंबर मिल गया, निबंध का एक्यूरेट नंबर मिल गया, क्योंकि आप स्टैंडर्ड लिख रहे हैं, इस तरीका से लिख रहे हैं, तो उसका भी अगर आपको नंबर मिल जा रहा है, तो क्वेश्चन आंसर अगर आप सही लिखिएगा तो क्या वो कभी भी क्वेश्चन आंसर का नंबर काट सकेगा आपका? कभी नहीं काट सकेगा। क्योंकि नंबर कहां से काट सकता है? वो निबंध से काटेगा। राइटिंग में किसमें काटेगा? निबंध तो आप पहले लिख दिए, अब अभी तो पूरा कॉपी देखा भी नहीं है आपका, तो वो क्या सोचेगा, पता नहीं कि बच्चा क्या है, नहीं लिखा है, तो आपको पहले ही नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद जो नंबर आएगा
क्वेश्चन आंसर जब आप कीजिएगा तो उसका नंबर आपका कभी कटेगा ही नहीं। जब कभी नहीं कटेगा तो आपका बेहतर से बेहतर स्कोर जाएगा। तो आप लोग प्लीज इसको फॉलो कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आंसर को लिखिए जिससे कि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके और कभी भी आपका नंबर नहीं कटे। ध्यान रखिएगा, नंबर यहां नहीं डालना है, क्वेश्चन कभी नहीं लिखना, क्वेश्चन लिखने के पीछे समय बर्बाद बिल्कुल भी बिल्कुल 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 नहीं करना है। और इसी तरह करके बीच में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ आंसर लिखेंगे, उसके बाद ही खत्म हो जाए जहां तक, तो एक लाइन वहां पे भी छोड़ देना है, जहां पे खत्म हुआ एक लाइन। अगर आप चाहें तो 2 लाइन भी छोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है, कॉपी बहुत रहता है, कॉपी आपका कभी भी हिंदी में कम हो ही नहीं सकता है। अगर कॉपी अगर कम कभी होगा तो वो केवल और केवल मैथ के दिन हो सकता है, बाकी किसी दिन में नहीं हो सकता है। उसके बाद 2 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद फिर दूसरा नंबर का लिखिए, उसके बाद फिर यहां से एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर आप आंसर लिखना यहां से शुरू किए हैं और यहां पे खत्म किए हैं तो पूरा पेज में आप यहां से यहां तक ही लाइएगा ताकि आपका कॉपी स्टैंडर्ड दिखे। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर आपका कॉपी स्टैंडर्ड देखने की दिखेगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिया जाएगा, और अगर आप नियम के तहत लिखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नंबर दिया जाएगा। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग का कल का एग्जाम बेहतर होगा, ठीक है, ताकि आप बहुत ऊंचा से ऊंचा स्कोर कर सके। तो कल के एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ साथ शुभ आशीष, धन्यवाद।